नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राम। कैसे हो आप सब? सात आठ मिनट में लेट चल रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई अगर संवेदनशील काम आ गया तो मैं थोड़ा आगे पीछे हो सकता हूँ। लेकिन कैसे न कैसे टाइम को एडजस्ट करके आप लोगों के सामने आज काफ़ी दिन के बाद लाइव आने का मौका मिला है, थोड़ी सी बात करने का मौका मिला है, तो सोचा आ ही जाते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने कोई हिस्ट्री की बात नहीं रखूँगा, कोई ज्योग्राफी की बात नहीं रखूँगा, कोई विज्ञान की बात नहीं रखूँगा, या किसी भी प्रकार की सामाजिक या न्यायिक बात होती है उसके लिए मैं कोई भी प्रकार की बात रखने वाला नहीं हूँ। फिलहाल जो मैंने एक्शन ली है, जो मैंने किया है, जो ग्राउंड में मैं करके आया हूँ, वही बात आप सबके सामने रखूँगा। टोटल दो बातें हैं, टोटल दो मैटर में मैं काम कर रहा हूँ और उसी को आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। तो मेरा विषय सबसे पहले ये था, आज से कुछ समय पहले मैंने उससे पहले यार थोड़ा आ जाओ, कोई जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। मैंने ऑलरेडी पहले अल्टीमेटम दे दिया था, कल भी दिया था, आज भी दिया था, तो फटाफट जो भी है ऑनलाइन वो आ सकते हैं लाइव फटाफट। अच्छा, तो मैंने आज से कम एक महीने पहले, डेढ़ महीने पहले एक अल्टीमेटम दिया था कि सब्जी वाला या फिर क्या नाम मतलब क्या है कि कोई भी हो, सब्जी वाला हो या फिर कोई भी रेहड़ी वाला हो, ठीक है ना, ठेले वाला हो, वो अगर भगवा ध्वज लगाता है या कोई भी श्री राम नाम का सूत्र लिखता है, उसके ऊपर कोई एफआईआर होती है, तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जिसने उसके खिलाफ एक्शन लिए है वो मैंने बात ऑलरेडी कह दी थी आप लोगों को। दूसरी बात मेरी ये थी कि जितने भी गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो भी एफआईआर हो रही है, जो भी इलीगल काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था। तो उसके तहत मैंने एक आप लोगों के सामने एक एपिसोड रखा था कि अगर वो लोग एफआईआर जिहाद कर रहे हैं तो मैं एफआईआर प्रहार शुरू करूंगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और उसका सबसे पहला जो शिकार था मेरा, शिकार तो नहीं कहूंगा लेकिन शिकार कह ही देता हूं, जो मुझे खुद चैलेंज दे रहा था कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अरे भाई, हम किसी का कुछ उखाड़ना नहीं चाहते। अगर आप लोग संयम से चल रहे हो तो हमें किसी का कुछ नहीं उखाड़ना है, अगर आप संयम से चल रहे हो तो। लेकिन अगर चैलेंज दोगे तो इतना नहीं, इससे भी ज्यादा उखाड़ूंगा। चैलेंज नहीं, खास करके उखाड़ने वाले चैलेंज मत दिया करो यार, ठीक है ना। उखाड़ने के लिए बहुत बहुत कुछ पड़ा है मेरे पास, ठीक है ना। तुम थक जाओगे मेरे से, बता रहा हूं, हार जाओगे, बोलोगे यार पड़े रहने दो। बेहतर है क्या नाम लो कि चैलेंज मत दिया करो। तो उसकी एक पहली आपको आपके सामने सबूत पेश करने जा रहा हूं। 4 दिन पहले मेरे स्थानीय पुलिस स्टेशन में कौशिक परमार के ऊपर जो मैंने एफआईआर की थी पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैंने उसके खिलाफ जो कार्रवाई के लिए जो मैसेज भेजा था, मुझे पता है कि गुजरात लेवल में वो किसी ना किसी वकील का सहारा लेकर वो छूट सकता है, बेशक छूट सकता है। तो ठीक है भाई, तू छूट सकता है, लेकिन मैं भी तेरा बाप हूं यार, कम से कम अगर तू ऐसा सोच रहा है ना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, और वो करने की सक्षमता मैं अपने अंदर रखता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो कौशिक परमार जो बंदा है जिसके खिलाफ मैंने एक्शन लेने की बात की थी, ठीक है ना। कई लोग सौराष्ट्र की और कच्छ साइड के जितने भी मेरे मित्र हैं जो मुझसे जुड़े हुए, उनकी काफ़ी फरियाद मेरे पास आ रही थी। वो लोग मुझे मैसेज करते थे, चैट करते थे मेरे साथ, मैसेंजर पे मैसेज भेजते थे, और साथ साथ में और भी ऐसी कई कारण थे जिसके तहत वो मुझे भेजते रहते, बोला सर हमारे पर एफआईआर हो गई, अजय भाई कुछ करो, ये है वो है वगैरह वगैरह, ठीक है। जो भी उन लोग मेरे सामने अपनी प्रॉब्लम रखते थे और वो लगातार वो फंसते जा रहे थे। तो मैंने भी उसको एक बार समझाया, बहुत बार समझाया कि भाई ऐसा मत कर। देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करने के लिए बहुत सी कलम पड़ी है संविधान के अंदर, लेकिन तुम उसके खिलाफ जाने की कोशिश मत कर। तुम नास्तिक हो, नास्तिक रहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन नास्तिक रहो ना, या तो फिर मेरे सामने वो किताब रख दो जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये बात बोली हो कि भाई पहले धर्म चेंज करो, उसके बाद जो भी धर्म में आप जाते हो वहां से इन लोगों को गालियां देना शुरू करो। कोई एक किताब बता दो जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला हो। एक भी किताब अगर मेरे सामने रख देते हो, मैं भी धर्म चेंज कर दूंगा।
बेशक, लेकिन अगर रख सकते हो तो रखो, जिसमें ये लिखा हो, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे लिखा होना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई धर्म चेंज करो, बौद्ध धर्म में जाओ, किसी भी धर्म में जाओ और वहां जाके फिर गालियां देना शुरू करो हिंदू धर्म को। एक किताब चाहिए, राइटिंग यही होना चाहिए, जो मैं बोला हूं वही राइटिंग होना चाहिए, और वो भी बाबा साहब आम्बेडकर के हस्ताक्षर के साथ लिखा हो। एक भी किताब दिखा दो, नहीं दिखा पाओगे। तो चलो वो बात छोड़ते हम। जिस तरह से मैंने कार्रवाई के लिए बोला था कि कौशिक परमार के ऊपर मैं जो एफआईआर करने जा रहा हूं, उसकी कॉपी आ चुकी पीएमओ के थ्रू। आपको उल्टी दिखाई देगी लेकिन मैं बता देता हूं, ठीक है ना। ये कॉपी मैंने ऑलरेडी फाइल की थी, क्या नाम, जिसमें सारी की सारी मैंने जो सबूत उसके खिलाफ जो थे वो मैंने रखे थे वाया फेसबुक थी। जो भी उसके खिलाफ आप लोगों को उल्टा दिखाई देगा कोई बात नहीं, सबूत होने चाहिए, उल्टे हो या ऐसे भी हो, ठीक है ना। ये जितने भी उसके खिलाफ जो सबूत है, मैंने उसकी पुलिस स्टेशन से एफआईआर की कॉपी ले ली है, और इसको मैंने जो लॉन्च किया था जो कंप्लेंट, वो सारी की सारी कंप्लेंट की डिटेल मैंने यहाँ पर पेश की हुई है। ये एसपी आनंद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है, वहाँ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास ये पहुँच चुका है स्थानीय पुलिस स्टेशन से, और साथ साथ में अभी इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो साइबर सेल आनंद से होगी, और वो अहमदाबाद जाएगी, और अहमदाबाद से फिर उस बंदे को वहाँ से आ जा भाई अपना क्लियरेंस देने के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी ये कार्रवाई मैं कर चुका हूँ, आप लोग निश्चित रहिए। और टोटल मैंने 5 एफआईआर और करवाई है उसके ऊपर, अलग अलग राज्य से। तो अलग अलग राज्य से हमने जो एफआईआर करवाई है वो भी चली रही है, कोई भी एक एफआईआर मानी जाएगी, लेकिन कम से कम मैंने कहना मतलब क्या है कि ये मैंने पीएमओ से करवाया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने सीधा डंडा उसको पीएमओ ऑफिस से डलवाया है, जिसका ये सबूत आ चुका है। परसों मैं पुलिस स्टेशन ही था, मुझे बुलाया गया, बोला सर आपके इस तरह का आपका जो भी आपने जो एफआईआर की थी क्या नाम उसकी जो नोटिस है वो आ गई। हम पहले उसको सबसे पहले मैंने नोटिस भेज रहा हूँ, मैंने अपना बयान, मैंने जो जवाब देना था पुलिस को वो दे चुका हूँ मैं, और जो मैंने बयान मेरा जो लिया गया क्या नाम, तो सबसे पहले मैं उसको समझाने का काम करूँगा। जो मैंने पहली में कॉपी भेजी है, ठीक है ना, उस पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि भाई एक चांस, अगर हम संधि का, महाभारत या रामायण में कोई भी युद्ध होने से पूर्व हम किसी को चांस देते हैं संधि का, कि भाई युद्ध किस लिए करना, तुम थोड़ा ले लो हम थोड़ा ले लेते हैं, तो मैंने भी उसको एक चांस दिया हुआ है, मेरी तरफ से एक चांस है। नोटिस में पीएमओ के यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया है पुलिस वालों ने, पीएमओ 69, ये पीएमओ 69 की तरफ से है, जो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर खिलाफ भी किया था, ठीक है, एक्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने उसको एक सुधरने का चांस दिया है, कि अगर वो अपने आप को, अपने जज्बातों को, अपनी ये बेवकूफ़ी, अपनी ये आम्बेडकरवादिता रोक लेता है, तो मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगा, ये मैंने वो मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो आई एम सॉरी टू से मैं कुछ नहीं कर सकता, डंडा ही दिलवाऊंगा। एक बार माफी दे सकता हूं, बार बार सॉरी शब्द मुझे बहुत कम पसंद है, कहना मतलब, ठीक है ना, सॉरी शब्द मुझे बहुत कम, क्योंकि सॉरी क्या है, अगर एक बार किसी को सॉरी बोल दिया तो ठीक है, दूसरी बार अगर किसी को सॉरी बोलो तो उसको उसकी ताकत बढ़ जाती है, तीसरी बार बोलो तो और ताकत बढ़ जाती है, और ये पासवर्ड बन जाता है अगली गलती करने का। और अगली गलती मुझे पसंद नहीं, मेरे खिलाफ अगर कोई गलती है तो करो भाई, कोई बात नहीं, लेकिन अगली गलती करने के लिए चांस ही नहीं देता हूं मैं, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं। मैं सुधारने का कोशिश करता हूं पहले ही चांस में। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि पहली गलती में चल यार हो जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल देता हूं कि मैं जो लूंगा ना एक्शन, वो जबरदस्त लूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते मैंने कैसी एक्शन ली है। पुलिस वालों को मैंने जो बताया है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो पुलिस वालों को मैंने जो भी अपनी कार्रवाई के लिए बताया कि उसको एक चांस देते हम, ठीक है ना, सुधरने का एक मौका देते हैं। अंगद ने भी एक बार क्या है, जब युद्ध शुरू हो रहा था तो उससे पहले संधि लेकर गया था, भाई अभी भी त्याग दे शस्त्र, अस्त्र त्याग दे, शस्त्र त्याग दे, लेकिन रावण ने अपने अभिमान में अपने अस्त्र शस्त्र त्यागने की मना कर दिया, अभिमान तो था ही, तो ऑलरेडी उसने ऐसे ही काम किया। अगर ये बंदे को नोटिस हम भेज रहे हैं ऑलरेडी पीएमओ थ्रू, तो अब जो कार्रवाई होगी क्या मतलब, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो फिर मैंने अंदर मेंशन भी किया हुआ है कि अगर तू नहीं मानता है यहाँ से, तो मैं तेरे तरफ जितनी भी दंडात्मक कार्यवाही जो भी होती है एज ए लीगली मैं सारी कार्यवाही करूंगा। ओके, ये मैटर खत्म कौशिक परमार वाली। अब मैं आपसे सामने दूसरी मैटर रखने जा रहा हूं। कल अचानक से मेरे पास एक 4:30 बजे के आसपास एक फोन आया, मेरे दोस्त का ही था। मैटर ऐसी थी क्या ना मतलब कि दोस्त की जो मैटर थी क्या ना मतलब, एक लड़की थी, लड़की ब्राह्मण है,
अंजलि व्यास करके है उसका नाम। ऑलरेडी उस लड़की का प्रॉब्लम ये था, क्या नाम, मतलब कि अचानक से मुझे बुलाया गया 4:30 बजे और मेरे दोस्त के साथ मैं गया। ऑलरेडी वहाँ मैं, क्या नाम, मतलब क्या पूरे दिन मैं थोड़ा काम में था, उसके चलते मैं बाहर ही था और अचानक घर पे आया, खाना भी नहीं खाया था और अचानक मेरे पास फ़ोन आया। मैं वापस फिर खाना अपना त्याग करके वहाँ पर पहुँचा। लड़की का प्रॉब्लम था, लड़की शादीशुदा है, लड़की शादीशुदा है, उम्र 21 साल है। अब उसका प्रॉब्लम ये था कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट किया, डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसे जो भी डोमेस्टिक वायलेंस लगता है, घरेलू हिंसा मामला ये था। मामला यहाँ रुक नहीं जाता है, घरेलू हिंसा जो हुई उसके साथ, उसको मारपीट करके वो लड़की बिना बताए अपने घर से भाग आई थी। मेरे दोस्त के साथ रुकी हुई थी, तो मैंने उसको ऑलरेडी बताया कि भाई आपका ये जो मामला आया हुआ है, कोई बात नहीं, आप पहले रिलैक्स बैठिए। मैंने उसको बिठाया सारा कुछ, उसके बाद मैं उसको पुलिस स्टेशन ले गया उसकी एफआईआर करवाने के लिए। कल ही मैं उसके बंदे के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए गया। कल मैंने एग्जैक्टली 4:30 बजे उसका फ़ोन आया, मैंने 5 बजे में पुलिस स्टेशन था और जाके मैंने पुलिस स्टेशन में उस बंदे के खिलाफ एफआईआर करवाई। लड़की नो डाउट, लड़की चाहती है कि उसको उस लड़के से छुटकारा चाहिए, और लव मैरिज था। लेकिन क्या मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो वो सक्सेस हो, या कभी कभी क्या है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन इस लड़की के साथ कुछ ज्यादती हो रही थी। लड़की की उम्र 21 साल है, फिर मैं दोहरा देता हूँ, लड़की ब्राह्मण कास्ट की है। तो मेरे पास एक केस आया था। अब बात आती है उस बंदे के बारे में। वो बंदा अभी हमारे से यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर वकीलात के तौर पे अभी काम कर रहा है। ओके, अब लड़की को धमकी ये दे रहा है कि अगर तूने किसी भी प्रकार की मेरे खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या। ओके, इमोशनल ब्लैकमेल। भाई एक काम करो, इमोशनल ब्लैकमेल, मैंने लड़की को समझाया ऑलरेडी कि इमोशनल ब्लैकमेल होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, डन। दूसरा मुद्दा, वो बंदा बोलता है मेरी एसडीएम के साथ पहचान है, कलेक्टर के साथ पहचान है, जिला कलेक्टर के साथ पहचान है, क्या बोलते हैं एमएलए के साथ पहचान है। ओके, तुम्हारी सबके साथ पहचान है, मान लिया। तो उस लड़की को ये धमकी दी कि अगर तूने मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो ये सारे लोग तेरे पे चढ़ जाएंगे। अब मैं यहां से बोलता हूं तू चढ़ा ले, मैं बता रहा हूं मेरी किसी के साथ कोई पहचान नहीं है। चल यहां से चैप्टर खत्म करते हैं। मेरे यहां से किसी के साथ कोई पहचान नहीं है, न कोई मंत्री से, न कोई संतरी से, किसी के साथ नहीं, ऐसा मेरे को मान ले। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं डोमेस्टिक वायलेंस के तहत 498 अल्फा, 503 थ्रेटन, 506 आईपीसी की जितनी भी धारा मैंने बताई और 151 सीआरपीसी, ये सारे के तहत मैं तुझे फंसाऊंगा और तेरे साथ जो करना है लीगली कार्रवाई, उस लड़की को मैं बचा के रहूंगा। फिर तू एसडीएम को बुला ले, कलेक्टर को बुला ले, जिला कलेक्टर को बुला ले, आईपीएस अधिकारी जितने भी तेरी पहचान में है ना, सारे को बुला ले। उस लड़की को मैं बोल रहा हूं ना, मेरी पहचान बहुत जगह है, बहुत ऊपर तक है मेरी पहचान, नो डाउट। मैं पहचान को छोड़ देता हूं। जैसे युद्ध से पहले कर्ण ने जो अपना क्या बोलते हैं कवच और कुंडल त्यागे था ना, मैं भी त्याग देता हूं। यहां पर मैं अपने कवच कुंडल यहां पर त्याग देता हूं। अब मैं आता हूं अपने सीएम पे। मैं सीएम हूं भाई, कॉमन मैन। अब मैं कॉमन मैन हो गया। अब कॉमन मैन के तौर पे तुम्हें बोल रहा हूं कि तेरी जहां पर भी पहचान है, तू उस लड़की को जो धमकी दे रहा है उस धमकी को पूरी कर ले, और मैं एक सीएम यानी कि कॉमन मैन के तहत उस लड़की को बचाने के लिए मैं अपनी तरफ से वही ताकत लगाऊंगा जो लीगली हो। एज पर लीगली प्रोसीजर के तहत मैं जो भी कार्रवाई मैंने जो कल में बताई, 498 अल्फा, 151 सीआरपीसी, ठीक है ना, उसके बाद 503, 506 और 302 भी लग सकती है यार, लग सकती है अगर मारने भाने की धमकी दे देगा तो, ठीक है ना, कुछ भी कर देगा क्या नाम। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो तूने बोला है ना लड़की के साथ के लड़की ऑलरेडी, और वो एक और बात बता देता हूँ कि लड़का है ना ऑलरेडी बोल रहा है कि क्या बोलते हैं शादीशुदा है वो पहले से, लेकिन लड़की की थोड़ी गलती थी कि कैरेक्टर जाने बिना वो उसके पास पहुँच गई। कोई बात नहीं, हो जाता है,
आदमी से ही गलती होती है, ठीक है ना, औरतों से भी गलती हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है, ठीक है। हम गलती से सीखना कुछ मिले तो अच्छी बात है। और लड़की को मैंने ऑलरेडी वादा किया है, कल मैंने 4:30 बजे जब वो मैटर आई मेरे पास, मैंने 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उसके तरफ की जो भी कार्रवाई करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। मैं FIR करवा चुका हूँ उसके खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ, और जो भी कार्रवाई होगी उसने। और एक धमकी उसने ये दी है कि लड़की अभी मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दी है, नो डाउट। जो लड़की उसकी मम्मी पापा के घर नहीं अभी, तो उसको लड़की को मैंने किसी और घर में रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से बात आता हूँ कि लड़की दूसरे घर में है, तो मैं उसको ऑलरेडी मैंने स्विच ऑफ उसका मोबाइल करवा के रखा हुआ है, ठीक है ना। वो मोबाइल अपना खुलेगी नहीं। मेरी बात उसके पेरेंट्स से ही हो रही है, बाकी किसी से बात नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है लड़का उसको डराए धमकाए, ठीक है ना। तो मैंने बोला तू ट्रेस मत ले, तू अपना मोबाइल ही बंद रख, ठीक है ना। तो उसका मोबाइल ऑलरेडी बंद है। अब मैं मैंने क्या किया है कि उसकी मम्मी के साथ ही और उनके पेरेंट्स के साथ ही मेरे क्लोजअप है, तो उनके साथ ही मैं वो सारी की सारी बात उनसे अपडेट ले रहा हूँ। वो मुझे बता रहे हैं, लड़के ने भी धमकी दी है कि रात को, मैं कल रात की बात बता रहा हूँ, ठीक है, 4:30-5 बजे मैंने FIR करवा दी। उसके बाद उसने कल रात को 9 बजे अपने क्षेत्र से मेरे क्षेत्र में आने की कोशिश करने के लिए बोला था कि मैं कल टीम लेके आ रहा हूँ। अब आपको मैं बता देता हूँ, कल मैं, मेरे दोस्त और एक दोस्त, ऐसे कर टोटल 3। तू टीम लेकर कितने आ रहा है मुझे पता नहीं था, 15, 16, 20, 100 जितना भी लेकर आ रहा था, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो मेरे क्षेत्र में आने की कोशिश की थी, करने के लिए बोल रहा था कि मैं आऊँगा। उसकी माँ को धमकी दी थी, बोला मैं 9 बजे तुझे और तेरी लड़की को सबको उठा के ले जाऊँगा। अब यार, सरकारी आदमी हो या सरकारी महकमे में काम करता हुआ आदमी उस लड़की को उठाने के लिए बात करे तो सीधा अपहरण का भी चार्ज लगता है, ये वो भूल गया, पहली बात। दूसरी बात, एग्जैक्टली जब उसकी ये बात उसने जब बोली तो उसकी मदर का मेरे पास वापस फोन आया, बोला ऐसे उसने बोला हुआ है। मैं एग्जैक्टली 9:30 बजे उनके घर था, जबकि उनका और मेरे घर में कम से कम 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। मैं 9:30 बजे, हम 3 लोग उसके घर थे, ठीक है ना। तो ऑलरेडी क्या है, आया तो नहीं, वो शेर आया लेकिन ढेर आया। कोई बात नहीं, तुम आओ, कभी भी आओ, मोस्ट वेलकम है तुम्हारा हमारे क्षेत्र में, ठीक है ना। तुम्हारे हमारे क्षेत्र में टोटल 40 किलोमीटर का अंतर है, तुम कभी भी आ सकते हो। मुझे जरूर बताना कि मैं आ रहा हूँ, बहुत खुशी होगी मुझे अगर तुम बताओगे तो, ठीक है ना। तो ऑलरेडी में जो 2 बात रखनी थी, कहना मतलब कि एक लड़की जो कौशिक परमार के ऊपर FIR मैंने करवा दी है, और जो उसको एक हमने नोटिस भेजी हुई है, एक तो वो है, और दूसरी लड़की वाली मैटर है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसी 1-2 दिन में अगर लड़की को मैंने विश्वास दिया है कि हम इस बात को तुम्हारे साथ मैं सोशल मीडिया पे भी रखूँगा, मैं 2-3 दिन में कोशिश कर रहा हूँ उस लड़की को थोड़ा बैकअप करवा देता हूँ। अभी थोड़ी वो ट्रेस में है, थोड़ी डरी हुई है और थोड़ी प्रॉब्लम में भी है। तो जैसे ही वो थोड़ा अपट्रेस होती है कैलकुलेट, ठीक है ना, थोड़ा मैंडेट होती है कैलकुलेट, ठीक है ना, और थोड़ी अपडेट हो जाती है, फिर मैं उस लड़की को आपके सामने लाऊंगा, आपके सामने उसके घर जाऊंगा या फिर आपके सामने लाऊंगा, कैसे कोशिश कर रहा हूं मैं कि लड़की मेरे साथ यहाँ लाइव में आए और अपनी जो भी बात रखे, या तो मैं रखूँ उसके साथ लेकर, उसकी मदर और उसके साथ लेकर मैं अपनी बात रखूँ, मैंने सोचा हुआ है। तो देखो आप लोग, कोशिश करता हूँ मैं उसको अपने साथ लाने के लिए। मैंने उसको बोला, कल ही मैंने बोला था कि 1-2 दिन मुझे समय दो, मैं सबको खुला कर दूंगा जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं ना, लड़के के साथ, SDM, जिला कलेक्टर जो भी जुड़े हुए हैं ना, उन सारे की पोल मैं यहाँ खोल दूंगा, ठीक है ना। और हमारे बंदे, हमारे जो आप लोग जो मुझे अभी लाइव जो देख रहे हो, उनको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, शेयरिंग टू शेयरिंग करते रहना, ठीक। जिस दिन मैं लड़की को लाता हूँ इतना ही काम कर देना बस, ठीक है ना। शेयरिंग टू शेयरिंग करना है बस, आपका काम इतना ही रहेगा। उस लड़की को जब मैं अपने पास बिठाता हूँ, अगर वो लाइव देने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाती है, थोड़ा बैकअप हो जाने दो, उसको मैंडेट हो जाने दो, जैसे ही मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ, वैसे मान गई है, लेकिन फिर भी अभी 2-3 दिन क्या है कि कभी भी विचारधारा आदमी की थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन मैं उसको कैसे न कैसे अपनी लाइव पे लाने की कोशिश करूंगा। अगर वो आ जाती है ना, तो आप लोगों का काम इतना ही है, बस शेयरिंग टू शेयरिंग। अगर किसी की गांधीनगर पहचान, तो गांधीनगर भी उसको फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। वो लड़की अपनी खुद की बयान करेगी, अगर वो नहीं बोल पाती तो मैं खुद बोलूंगा कि ये लड़की है और इस लड़की के साथ इसने धमकी दी हुई है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों ने पक्का एक कंफर्म करके लिखना है ना। आप लोग काम इतना ही है कि जैसे ही तैसे करके उस लड़की को हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, उसका रक्षा करनी है, ठीक है ना, उस लड़की को न्याय दिलाना है। लड़के का कल ये भी फोन आया था कि मैं उसको वापस ले जाने के लिए तैयार हूं। अब मैं किस कंडीशन पे उस लड़की को उसके साथ भेजूं? नहीं भेज सकता,
नहीं भेज सकता भाई, ठीक है ना। जिस तरह से उसके साथ कांड हुआ है ना, उस तरह से मैं वापस नहीं भेज सकता, ठीक है ना। उसकी मम्मी पापा को उठाने के लिए बोला है, तो वो तो उसके लिए तो मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है ना। कभी भी आओ, वेलकम यार, अपने क्षेत्र में कोई मना नहीं है, ठीक है ना। पहले आओ, खाओ पियो, उसके बाद बकरा हलाल होता है मेरे साथ, बाद में करता हूँ बकरा हलाल। पहले खिलाता हूँ पिलाता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो धमकी तुम दे दो, कुछ भी दे दो। उसकी मदर के पास ये तो अच्छा है, कल एक दो फ़ोन आए, और एक तो मैं पुलिस स्टेशन में हाजिर था, उसी टाइम एक फ़ोन आया था उसने जाके दूसरी पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ फिरियाद की थी, तब उसका फ़ोन आया था। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर ही पुलिस वाले को स्पीकर में फ़ोन कर दिया और बता दिया, लो देखो धमकी दे रहा है, देखो लड़की को। तो ऑलरेडी उसको मैं उधर भी फंसा चुका हूँ। और मुझे उसका एक ऑलरेडी जो उसके घर गया था एक बंदा, जो 11 बजे उस लड़की को बुलाया था, जिस दिन आज से कम से कम 5-6 दिन पहले की बात है, वो विटनेस भी मुझे मिल चुका है। और विटनेस को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर भाई साहब तू अपनी जबान से मुकरा तो तुम्हारी भी खैर नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, पुलिस तो बाद में काम करेगी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लड़की को मैंने भरोसा दिया हुआ है कि उस लड़की के साथ जो भी अत्याचार हुआ है, और बंदे की कहीं भी पहुंचो, जितने भी लोग हैं ना, सारे की नौकरी जाने की नौबत, इतना तो मेरा चांस है, मैं करवा दूंगा। अगर वो लड़के ने बोला कि मेरे एसडीएम के साथ है, हाँ ठीक है, एसडीएम क्रॉस, ठीक है ना। उसके बाद वो बोलता है ना कि मेरा जिला कलेक्टर के साथ है, जिला कलेक्टर क्रॉस, ठीक है ना। और अगर बोलता है ना कि एमएलए के साथ मेरे रिश्ता है, वो भी क्रॉस, ठीक है ना। तीनों चारों जितने भी, वो बोलते हैं मेरे पास बहुत सारा पावर है, ठीक है भाई तू वकीलात कर रहा है, थोड़ी बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन लिया, तू कर, जो भी तेरी मर्जी में जो भी आए कर। लड़की मेरे ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने उसको अपनी तरह से मैंने उसको जहाँ पर शिफ्ट करना था वो कर चुका हूँ मैं। बाकी मैं जो आगे कार्रवाई करूँगा वो आप लोग देते जाए। और उसको अभी भी अगर ये मैसेज, अगर वो मेरे से यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रहता है, अगर बाई चांस अगर वो उसको कोई वीडियो फॉरवर्ड कर रहा है, और बात बता नडियाद का है, अगर नडियाद वाले अगर मुझे फॉलो यहाँ पर देख रहे हैं, तो नडियाद वाले 100% उस बंदे के साथ मेरा वीडियो पहुँचा दो भाई, ठीक है ना। नडियाद वाले अगर देख रहे हैं तो, ठीक है ना, पास का ही शहर है, अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं ना, तो 100% ये काम पहुंचा दो मेरा वहाँ पर। उसका बता दो कि भाई मेरी कोई किसी का पहचान नहीं, मैं अपना कवच और कुंडल त्याग चुका हूँ। मेरी जितनी भी पहचान है, मैं किसी की पहचान की मैं ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, न मैं किसी की सहायता लूँगा। मैं उस लड़की को अपने बल पर ही जो भी कलम लगानी है वो लगाकर उस बंदे का सत्यानाश करूँगा, कसम से। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर संपूर्ण करता हूँ। जो ज़मीनी स्तर पे मेरे जो काम थे, उस हिसाब से मैंने जो बताया था कि ऑलरेडी ये इस 2 मैटर पे भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं मैं सिर्फ सोशल मीडिया तक अपना काम नहीं रखता हूँ। सोशल मीडिया एक अलग बात है, यहाँ पर बात रखना का अच्छा मौका है, अच्छे अच्छे मित्र मिलते हैं, बहुत सारी लोगों से जान पहचान होती है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, ठीक है ना। हम मानते हैं कि हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे, हो सकता है कभी मिले, अब आपके स्टेट में मैं आऊँ, आप मेरे स्टेट में आओ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, वेलकम है कभी भी। और मैं भी अगर आता हूँ तो अच्छी बात है, आपको मिलने का मौका मिलेगा मुझे, वो एक बात अलग है। लेकिन लगाव जो होता है ना, वो कभी भी किसी के साथ ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। कभी कभी क्या है, किसी बात में आप मेरे से ना सहमत हो, मैं आपसे सहमत हूँ, आप कभी मेरी, जरूरी नहीं कि मेरी हर बात से आप सहमत हो, मेरा भी विरोध करो अगर करना चाहो तो, कोई क्या बोलते, कोई मना नहीं है। लेकिन क्या मतलब क्या है कि अगर मैं सही हूँ तो आपका काम भी उसको सही करवाना है, ठहराना है, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को जो आपके सामने लेकर आना था, जमीनी स्तर पे जो कार्य अभी हमारे चल रहे हैं, ठीक है ना, तो जरूर, क्योंकि मैं इसलिए मैं कम लाइव आ पाता हूँ, क्योंकि जमीनी स्तर पे कार्य, और भी एक केस पेंडिंग है और एक केस आके रखा हुआ है। तो क्या है कि जैसे जैसे, और अगला हमारा शिकार है, आपको ये बता भी देता हूँ, जियान वानी, जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर उनके मरने की खबर को लेकर गलत अफवाह फैलाई थी। उसने पोस्ट शेयर की थी साइमा बानो की, कि जिसमें उसने बोला था कि नरेंद्र मोदी को कोरोना होने से वो मर गए। उस अफवाह का स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी पहुंचा दिया है पीएमओ में, और उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार को मैंने जो रेफरल भेजा था, तो जम्मू कश्मीर सरकार से मुझे वहां से सरकार ने मुझे काफ़ी अच्छा साथ दिया। जम्मू कश्मीर सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उर्दू में थोड़ा बोलना पड़ेगा भाई, शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात ये बोल रहा हूं कि एसएसपी अनंतनाग
उन्होंने मुझे अपना तरफ से जो भी सहयोग देना था ऑलरेडी उसके ऊपर रीड्रेसल चल रहा है। रीड्रेसल का मतलब होता है निराकरण। तो उस जो जियान वानी नाम का जो बंदा है, हो सकता है बुरहान वानी का भाई या भतीजा, मौसी का लड़का, कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी हो क्या मतलब ऑलरेडी उसके खिलाफ मैंने एक्शन ली है। एसएसपी अनंतनाग का रेफरल मुझे आ चुका है, उनका मैसेज मेरे पास आ चुका है, तो उसके खिलाफ भी बहुत जल्द एक्शन हो जाएगी। तो ऐसा ही फिर वो लेटर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सब लोग कुशल मंगल रहे और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। कोविड-19 तो चल ही रहा है, लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये तो नहीं है कि भाई हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों का काम है अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। बाकी सभी लोगों को जुड़ने के लिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूँ। अगला जब भी ऐसा कोई केस होगा, मैटर होगी, हम लोग और 2-3 दिन में देखता हूँ लड़की के साथ अगर मेरी बात बन जाती है तो मैं उस लड़की को अपने आपके सामने लाइव में लाऊंगा और जो भी उस बंदे के साथ हमने कार्रवाई करनी वो करेंगे हम, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा मेरे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ते रहिए, तभी एक समाज को, हम हिंदू समाज को एकत्र कर पाएंगे। बाकी अगली लाइव तक आप मेरा इंतजार करें। जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।